तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। यीशु ने रस्सियों को कोड़ा बनाया और उसे अपने हाथ में लिया और सराफों की नकदी बखेर दी और उनके तख्त उलट दिए। ये मंजर हमें क्या बताता है? अगर आपको मसीह पर शक है तो उसके पास जाएं, उसे बताएं। इस दुनिया में ऐसा कोई मर्तबा नहीं, कोई मजहबी इख्तियार नहीं या ऐसा इल्म नहीं जो खुदा उनके सामने आपकी शिफायत कर सके, सिर्फ ये कि आप खुदा से नए सिरे से पैदा हों। अगर आप कपड़े को काले रंग में डाल देंगे तो वो काला हो जाएगा, और अगर आप इस अमल को दोबारा दोहराएंगे तो उसका रंग मजीद गहरा हो जाएगा। मुझे अपनी माँ से दोबारा पैदा होने की जरूरत नहीं, एक ही बार काफी है। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का जामे मुतालिया पेश कर रहे हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम मुसलसल देख रहे हैं तो आप पैदाइश से मुकाशफा तक बाइबल मुकद्दस का मुकम्मल मुतालिया हासिल करेंगे। अभी हम नए अहदनामे में यूहन्ना की इंजील का मुतालिया कर रहे हैं और आज हम दूसरे बाब की 12वीं आयत से तीसरे बाब की 13वीं आयत तक मुतालिया करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। और हमारे स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, सबसे पहले मैं दूसरे बाब की 12वीं आयत से बाब के आखिर तक पढ़ूंगा। इसके बाद वो और उसकी माँ और उसके भाई और उसके शागिर्द कफरेनहुम को गए और वहां चंद रोज रहे। यहूदियों की ईदे फसा नजदीक थी और यीशु यरूशलेम को गया। उसने हैकल में बैल और भेड़ और कबूतर बेचने वालों को और सराफों को बैठे पाया और रस्सियों का कोड़ा बनाकर सबको यानी भेड़ों और बैलों को हैकल से निकाल दिया और सराफों की नकदी बखेर दी और उनके तख्त उलट दिए और कबूतर फरोशों से कहा, इनको यहाँ से ले जाओ, मेरे बाप के घर को तिजारत का घर ना बनाओ। उसके शागिर्दों को याद आया कि लिखा है, तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी। बस यहूदियों ने जवाब में उससे कहा, तू जो इन कामों को करता है हमें कौन सा निशान दिखाता है? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, इस मकदस को ढा दो तो मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, 46 बरस में ये मकदस बना है और क्या तू इसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? मगर उसने अपने बदन के मकदस की बाबत कहा था। बस जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके शागिर्दों को याद आया कि उसने ये कहा था और उन्होंने किताब मुकद्दस और उस कौल का जो यीशु ने कहा था यकीन किया। जब वो यरूशलेम में फसा के वक्त ईद में था तो बहुत से लोग उन मौजज़ों को देखकर जो वो दिखाता था उसके नाम पर ईमान लाए, लेकिन यीशु अपनी निस्बत उन पर एतबार न करता था, इसलिए कि वो सबको जानता था और इसकी हाजत न रखता था कि कोई इंसान के हक में गवाही दे, क्योंकि वो आप जानता था कि इंसान के दिल में क्या है। भाई, इस हिस्से के आगाज में हम फसा के बारे में पढ़ते हैं। इस हिस्से में ईद फसा को इसके असल नाम के बजाय यहूदियों की ईद फसा क्यों लिखा गया? मेरा मतलब है कि खुदावंद की ईद या खुदावंद की फसा नहीं कहा गया। इस बारे में हमें बताइए। देखिए, इस जमाने की गिरती हुई हालत ने लोगों को सतही तौर पर मजहबी रसूमात करने पर मजबूर कर दिया है और मसीह को रद्द किया और उसकी हकारत की, जो कि हकीकत में फसा की अलामत है। और मसीह उनके दरमियान आया और उन्होंने उसे ना पहचाना, जैसा कि यूहन्ना ने ये कहा कि तुम्हारे दरमियान एक शख्स खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, वो फसा की अलामत है। वो यहूदियों के पास आया लेकिन उन्होंने उसे रद्द करके मसलूब किया। उस फसा पर नहीं, बल्कि उस फसा पर जो तकरीबन 3 साल के बाद हुई। उन्होंने अपने घरों में फसा खाई, जबकि
हकीकी फसा का बर्रा लानत के निशान पर लटका हुआ था। उन्होंने तमाम ईदों को अपने लिए बदल लिया, ना कि बिल्कुल। खुदावंद के लिए। अगर आप गौर करें तो यूहन्ना की अंजील में तमाम ईदों को यहूदियों की ईदें कहा गया। भाई यूसुफ, आपने जिक्र किया कि मसीह 2 मरतबा फसा के लिए यरूशलेम को गया। एक मरतबा अपनी खिदमत के शुरू के साल में और दूसरी मरतबा अपनी मसलूबियत के वक्त। जब हम हैकल में मसीह के रवैये पर गौर करते हैं तो हम उसे गुस्से में देखते हैं, और ये वो चीज़ है जो हम मसीह की फितरत में देखने के आदी नहीं हैं। अमूमन हम उसे नरम दिल देखते हैं। हम उसे रस्सियों का कूड़ा बनाता देखकर, यानी सराफों को हैकल से निकालता देखकर और उनकी नकदी को उलटता देखकर क्या सीखते हैं? मैं आपको लुका 2 में एक वाक़ये की तरफ ले जाना चाहता हूं, जब मसीह ने 12 बरस की उम्र में यरूशलेम का एक दौरा किया था। लगता है उस वक्त रूहानी हालत बेहतर थी, इसीलिए हम उसे उस्तादों में बैठे और उनसे सवाल करते और उनकी बातें सुनते हुए देखते हैं। लेकिन 18 साल बाद अपनी खिदमत के आगाज में हालत ज्यादा बिगड़ गई, लेकिन ये बहुत ज्यादा खराब ना थी। ये ज्यादा खराब तब थी जब वो आखिरी मर्तबा यरूशलेम को गया, इसलिए आप इसे यहाँ कोड़ा बनाते देखते हैं, लेकिन वो उसे इस्तेमाल नहीं करता। वो कोड़ा सिर्फ एक निशान के तौर पर या अक्स के तौर पर था। किस चीज का? नज़्मो ज़ब्त का, जो कि सबके लिए नहीं बल्कि सिर्फ बेटों के लिए है। यसाया 1:5 में खुदा उस कौम को बताता है, तुम क्यों बगावत करके और मार खाओ, तमाम सर बीमार है और दिल बिल्कुल सुस्त है। यानी इसलिए इब्रानियों 12:8 में वो कहता है, अगर तुम्हें वो तंबीह ना की गई जिसमें सब शरीक हैं तो तुम हरामजादे ठहरे ना के बेटे। गौर करें, वो यरूशलेम के अगले दौरे पर मसलूबियत से पहले मसीह ने ये नहीं कहा कि तुमने मेरे बाप के घर को तजारत का घर बना दिया है, बल्कि कहा कि तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। वो यहाँ कोड़ा नहीं बनाता, क्योंकि ऐसे लोगों को तंबीह करने का कोई फायदा नहीं है जो मुसलसल गुनाह करते हैं, लेकिन वो मसीह को मसलूब करके इससे भी ज्यादा संगीन गुनाह करते हैं। हम इस अमल में मसीह की अलूहियत को किस तरह देखते हैं कि वो हैकल को उन बेचने वालों से खाली करवाता है। यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि उसके शानदार जवाब पर गौर करें कि मेरे बाप को तजारत का घर ना बनाओ। उन्होंने उसके खिलाफ साजिश की कि ये खुदा को बाप कहता है और उससे सबूत मांगा। यहूदी रवायत के मुताबिक घर का सरबरा उस वक्त तक फंसा नहीं मना सकता था जब तक वो अपने घर को हर तरह के खमीर से पाक और साफ ना कर ले। और यहाँ पर यह भी कहा जाता था कि वो हर साल अपने घर में सफेदी किया करें, क्योंकि यहूदी हर साल फसा से पहले अपने घर में सफेदी किया करते थे ताकि घर की दीवारों से भी खमीर खत्म हो जाए। और इस वाक़ये में मसीह हैकल की सफाई करते हुए ये तासुर देता है कि ये उसका घर है, बल्कि उसने ये भी कहा कि मेरे बाप के घर को तजारत का घर ना बनाओ। और इसके फौरन बाद उन्होंने उससे निशान मांगा और उसने अपनी अलूहियत की सबूत का निशान उन्हें दिया कि वो मुर्दों में से जिंदा होगा। दूसरे लफ्जों में, जब मसीह ने हैकल की सफाई की तो उसने जोर दिया कि ये उसका घर है, और हैकल खुदा का घर है तो ये वाज़ेह था कि मसीह खुदा है। नाजरीन, हम यहाँ पर एक वक्फा लेंगे और वक्फे से वापस आकर हाजरीन से सवाल पूछेंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुश आमदीद। आइए अब हाजरीन की तरफ चलते हैं और उनसे सवाल पूछते हैं। जी, 19वीं आयत में जब यीशु ने उनको जवाब देते हुए कहा कि इस मकदस को ढा दो तो मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा, लिहाजा मकदस को ढाने का क्या मतलब है? इस मकदस को ढा दो तो मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा, इसका क्या मतलब है? अगर हम मजीद 21वीं आयत पढ़ें, मगर उसने अपने बदन के मकदस की बाबत कहा था, यानी यहूदी समझ रहे थे कि वो हेरोदीस की हैकल या फिर उनकी हैकल या फिर सुलेमानी हैकल की बात कर रहा है जो बाबल की असीरी से वापस आए थे। ताहम मसीह की मुराद यरूशलेम की इमारत ना थी, बल्कि बाइबल वाज़े तौर पर बताती है कि वो अपने बदन के मकदस के बारे में बात कर रहा था। हैरान कुन तौर पर 3 साल बाद यहूदी उस पर इल्जाम लगाते हैं जब उन्होंने उसे गिरफ्तार किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि वो खुदा के मकदस को गिराकर बगैर हाथों के दोबारा खड़ा कर देगा। उनका इल्जाम झूठ पर मबनी और उनके गरूर का सबूत था। गौर करें, उसने ये नहीं कहा था कि वो मकदस को तबाह कर देगा, बल्कि वो उसे गिराएंगे और यीशु उसे खड़ा कर देगा,
کیونکہ تباہ کرنا یہودیوں کا کام ہے اور تعمیر کرنا مسیح کا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ 3 دن میں ہیکل کو تعمیر کرے گا، اس نے کہا کہ وہ کھڑا کرے گا، اور کھڑا کرنے کی اصطلاح پہلے اس کی صلیبی موت کی طرف اشارہ ہے، اور تیسرے دن خود کو زندہ کرنا ہے۔ در حقیقت مسیح کی الوہیت کے سب سے زیادہ شاندار شواہد یہ حقیقت ہے کہ بطور انسان اس نے اپنی موت کے بعد خود کو خدا کے طور پر زندہ کیا جو مرتا نہیں۔ بھائی یوسف 23ویں آیت میں لکھا ہے جب وہ یروشلم میں فسح کے وقت عید میں تھا تو بہت سے لوگ ان معجزوں کو دیکھ کر جو وہ دکھاتا تھا اس کے نام پر ایمان لائے، لیکن یسوع اپنی نسبت ان پر اعتبار نہ کرتا تھا، اس لیے کہ وہ سب کو جانتا تھا۔ میں پوچھنا چاہوں گا جو ایمان لائے تھے وہ حقیقی ایمان نہیں رکھتے تھے؟ مسیح نے اپنی نسبت ان پر اعتبار کیوں نہ کیا؟ یہ واضح ہے کہ ان کے اندر حقیقی ایمان نہیں تھا۔ یہ بات ہمیں یوحنا کے 8ویں باب کی 30ویں آیت یاد دلاتی ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ جب وہ یہ 3 باتیں کہہ رہا تھا تو بہتیرے اس پر ایمان لے آئے۔ پس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا، اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ اگر ہم 44ویں آیت پڑھیں تو وہ کہتا ہے تم اپنے باپ ابلیس سے ہو، اور اگر ہم 59ویں آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے کہ انہوں نے اس سے مارنے کو پتھر اٹھائے، مطلب کہ جو ایمان لائے وہ ذہنی طور پر قائل ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کوئی غیر معمولی انسان ہے جس نے نشان اور معجزات ان کے سامنے دکھائے۔ لیکن معجزات کا مقصد مسیح کا یہودیوں کو متاثر کرنا نہیں تھا، بلکہ معجزات دیکھ کر وہ اس کی صلاحیت کے قابل ہو گئے تھے، اور مسیح جانتا تھا کہ ان کی قابلیت ظاہری اور سطحی ہے۔ اسی لیے یروشلم میں 3 سال کے بعد انہوں نے اسے یہ کہتے ہوئے خوش آمدید کہا کہ مبارک ہے وہ جو خدا کے نام سے آتا ہے۔ لیکن چند دن بعد وہی جنہوں نے اس کا استقبال کیا انہی لوگوں نے چلا کر کہا اسے مصلوب کرو اور بارابا کو چھوڑ دو، اور مسیح جانتا تھا کہ ان میں ایمان نہیں۔ بلکہ میں اس واقعے میں مسیح کی ایک اور الوہیت کا ثبوت دیکھتا ہوں، اور پوری بائبل ہمیں مسیح کے بارے میں بتاتی ہے۔ وہ خدا ہے جو مجسم ہوا، اور مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں کہ وہ سب کو جانتا ہے۔ ہم آگے پڑھتے ہیں، لکھا ہے مسیح کو کسی انسان کی حاجت نہ تھی کہ وہ اس کے حق میں گواہی دے، کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ انسان کے دل میں کیا ہے، وہ سب کو جانتا ہے، اور وہ سب انسانوں کے دلوں کو جانتا ہے۔ وہ مسیح ہے، وہ خدا وہ ہے۔ خدا ہے۔ بھائی یوسف اب ہم تیسرے باب کی طرف بڑھیں گے اور اس کی پہلی 13 آیات پڑھیں گے۔ فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا۔ اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا، اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو نہیں دیکھ سکتا۔ نیکودیمس نے اس سے کہا، آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سو جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے۔ تعجب نہ کر کہ میں نے تجھ سے کہا کہ تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ ہوا جدھر چلتی ہے اور تو اس کی آواز سنتا ہے، مگر نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی اور کہاں کو جاتی ہے۔ جو کوئی روح سے پیدا ہوا ایسا ہی ہے۔ نیکودیمس نے جواب میں اس سے کہا، یہ باتیں کیوں کر ہو سکتی ہیں؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، بنی اسرائیل کا استاد ہو کر کیا تو ان باتوں کو نہیں جانتا؟ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جو ہم جانتے ہیں وہ کہتے ہیں، اور جسے ہم نے دیکھا ہے اس کی گواہی دیتے ہیں، اور تم ہماری گواہی قبول نہیں کرتے۔ جب میں نے تم سے زمین کی باتیں کہیں اور تم نے یقین نہیں کیا، تو اگر میں تم سے آسمان کی باتیں کہوں تو کیوں کر یقین کرو گے؟ اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے۔ بھائی یوسف، ہم یہاں خداوند اور نیکودیمس کے درمیان ملاقات کے بارے میں پڑھتے ہیں، لہٰذا آپ ہمیں بتائیے کہ نیکودیمس کون تھا؟ نیکودیمس ایک سردار تھا، اور یہ اصطلاح جسے اکثر لوگ سین ہینڈرین کے ممبر ہونے سے تعبیر کرتے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ ایک بزرگ شخص تھا۔ یہ سین ہینڈرین کا ممبر تھا جو کہ اس وقت یروشلم کی
बाइख्तियार जमात थी। वो नहायत मोजिज शख्स था। जब हम निकोदेमस के बारे में पढ़ते हैं तो देखते हैं वो एक मोजिज शख्स था और वो रात को मसीह के पास आया था। मेरा सवाल है कि वो रात को क्यों आया था, और इसका जवाब ये है कि वो यहूदियों से बहुत ज्यादा खौफजदा था। मैं लोगों से हैरान हूँ, लेकिन यूहन्ना के 12वें बाब में हम पढ़ते हैं कि सरदार मसीह पर ईमान रखते थे, लेकिन फरीसियों के डर से ईमान का इजहार ना करते। देखिए, सरदार फरीसियों से खौफजदा थे और फरीसी यहूदियों से डरते थे। हर कोई एक दूसरे से खौफजदा था, लेकिन बहुत कम थे जो खुदा का खौफ रखते थे। लेकिन जिसे खुदा का खौफ है वो किसी से नहीं डरता। अफसोस कि हम लोगों से डरते हैं लेकिन खुदा का खौफ नहीं रखते। निकोदेमस मसीह से पूछने आया कि वो उस बात को जाने जिससे खुदा की बादशाही में दाखिल होने में मदद मिले। मसीह ने बताया कि इल्म की जरूरत नहीं, बल्कि उसे नए सिरे से पैदा होने की जरूरत है, यानी कि खुदा से पैदा होने की। भाई ये वाज़ेह है कि निकोदेमस, जो कि एक सरदार या एक मजहबी शख्स था जो दीगर मज़ाहिब के लोगों की नुमाइंदगी करता है, लेकिन लोग मसीह की शख्सियत के बारे में सवाल करते हैं, उसने जुर्रत की कि रात के वक्त मसीह के पास जाए। आप एक ऐसे शख्स के बारे में क्या कहेंगे जो किसी और मजहब से ताल्लुक रखता हो और मजहबी रहनुमा हो और मसीह के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात रखता हो? मैं कहूंगा कि बुजुर्ग काबिल एहतराम और मोजिज निकोदेमस की मिसाल से सबक हासिल करें। मसीह के ताल्लुक से तहफ़्फ़ुज़ात की सूरत में वो मसीह के पास गया और उससे उसने पूछा। मैं यहाँ एक बात का इजाफा करूंगा कि अगर हमें मसीह पर शक है तो हल यह है कि हम उसके पास जाएं और उससे पूछें। मसलन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने एक दिन मसीह पर शक किया और कहा, क्या तू वही आने वाला मसीह है? यूहन्ना की काबिल तारीफ बात यह है कि उसने मसीह को अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताए थे और पूछा था। और इसी तरह जो कोई मसीह के पास उलझन में जवाब लेने आता है तो यकीन रखें कि उसे मसीह में जवाब मिलता है। इसलिए ये हर एक शख्स के लिए बुलावा है कि वो मसीह के ताल्लुक से अपने जवाब तलाश करने के लिए मसीह के पास आए बिल्कुल। और उससे कहे कि वो खुद को जाहिर करे। सही। मसीह यकीनन हर बात का जवाब देगा। जी। नाजरीन, हम यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेंगे और वक्फे से वापस आकर हाजरीन से सवाल पूछेंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद। आइए अब चलते हैं मेहमानों की तरफ और उनसे सवाल पूछते हैं। यूहन्ना उसके तीसरे बाब की 5वीं आयत में है कि यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा न हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। पानी और रूह से पैदा होने का क्या मतलब है? भाई यूसुफ, पानी और रूह से पैदा होने का क्या मतलब है? देखिए भाई, मसीह ने पानी और रूह की इस्तिलाह का उस वक्त इस्तेमाल किया जब निकोदेमस नए सिरे से पैदा होने की इस्तिलाह को समझ नहीं सका, यानी किसी दूसरे जराए से या फिर खुदा की तरफ से पैदा होना, और ये सब बाइबल में मौजूद है। मसीह ने 5 आयत में ये कहते हुए वजाहत की कि ये पैदाइश किस तरह होती है जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो। और फिर पानी खुदा के कलाम में खुदा के कलाम की एक जानी पहचानी अलामत है, क्योंकि बाइबल में कलाम को पानी से तशबीह दी गई। इससे मुतल्लिक हमें हवाला दें। यसाया 55:1 में लिखा है कि ऐ सब प्यासो पानी के पास आओ और मेरी बात गौर से सुनो। और इसके अलावा 10वीं और 11वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जिस तरह आसमान से बारिश पड़ती और बर्फ पड़ती है और जमीन को सैराब करती है, इसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है होगा, वो बेअंजाम मेरे पास वापस न आएगा। और इसकी एक मिसाल इफिसियों 5:26 है। मसीह कलीसिया को पाक करता है ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर मुकद्दस बनाए। ये आयत इस बात की तस्दीक है। इसलिए क्या इंसान कलाम से पैदा होता है? इसका जवाब है हाँ। याकूब 1:18 में लिखा है कि उसने अपनी मर्जी से हमें कलाम हक से पैदा किया। पहला पतरस 1:23 भी हमें यही बात बताती है, क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से खुदा के कलाम के वसीले जो जिंदा और कायम है नए सिरे से पैदा हुए हो। और हम देखते हैं कि ये पानी खुदा के कलाम की अलामत है और रूहुल कुद्स हमारे दिलों में काम करता है और हम पानी और रूह से पैदाइश का तजर्बा करते हैं। रूह से मुराद रूहुल कुद्स है और पानी खुदा का कलाम है। जब खुदा का कलाम रूहुल कुद्स के वसीले मेरे दिल में काम करता है तो फिर मैं खुदा से पैदा होता हूँ, जिसको मैं नई पैदाइश कह सकता हूँ। पानी से मुराद कलाम नहीं बल्कि पानी का बपतिस्मा है। नहीं, बहुत सी वजूहात हैं। पहली वजह, बपतिस्मा दफन होने की बात करता है ना कि पैदाइश की, और दफन होना इसके उल्ट है। दूसरी, अगर यहाँ बपतिस्मा मुराद होता तो खुदावन
निकोदेमस को ये मलामत करके ना कहता, क्या तू इसराइल का उस्ताद होकर इन बातों को नहीं समझता? और फिर मैं यहाँ पर एक और हवाला भी शामिल करना चाहूंगा। हिजकिय्याल के 36 बाब की 25वीं आयत भी पानी को खुदा के कलाम और नई पैदाइश का जरिया बताती है। तीसरी, पहले करंथियों के पहले बाब में पालूस कहता है, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि मैंने तुम में से किसी को बपतिस्मा ना दिया। और चौथे बाब में वो कहता है, इसलिए कि मैं ही अंजील के वसीले से मसीह यीशु में तुम्हारा बाप बना। मेरा मतलब है कि अगर पानी का बपतिस्मा पैदाइश देता तो फिर पालूस ये बात भी ना कहता कि उसने उनको जन्म दिया, जबकि वो पहले बाब में कहता है कि उसने उन्हें बपतिस्मा नहीं दिया। इसलिए पानी अंजील है, ये खुदा का कलाम है जिसकी हम मुनादी करते हैं। अगर हम उसे रूहुल कुद्स के काम के वसीले कबूल करते हैं तो हम खुदा से प्यार करते हैं। आपने जिक्र किया कि पानी और रूह से पैदा होने का मतलब रूहुल कुद्स का कलाम को इस्तेमाल करना है, इसलिए मैं खुदा से पैदा हुआ हूँ। ताहम मुख्तलिफ इस्लाहात हैं जिनका मतलब पानी और रूह से पैदा होना है। मिसाल के तौर पर नए सिरे से पैदा होना और रूह से पैदा होना। हम इन इस्लाहात को किस तरह से समझ सकते हैं? लफ्ज नए की इस्तिलाह का मतलब है नया माखज या फिर उसका जरिया। निकोदेमस ने सवाल किया कि आया बुजुर्ग होते हुए उसे दोबारा अपनी माँ के पेट से जन्म लेना पड़ेगा? यकीनन मसीह का हरगिज ये मतलब नहीं था, और कुछ देर बाद मेरे साथ क्या होगा मैं भी नहीं जानता। लेकिन अगर आप कपड़े को काले रंग में डुबोएं तो वो काला हो जाएगा, और अगर उसे दोबारा डुबोएं तो वो और गहरा हो जाएगा। मसीह का हरगिज ये मतलब ना था। पैदा होना एक मर्तबा काफी है, लेकिन मसीह का मतलब ये था कि नए सिरे से पैदा होना, या दूसरे लफ्जों में रूह से पैदा होना। मतलब कि मसीह बताना चाहता था कि नए सिरे से पैदा होना है। भाई 12वीं और 13वीं आयत में लिखा है, जब मैंने तुमसे जमीन की बातें कहीं और तुमने यकीन नहीं किया, तो अगर मैं तुमसे आसमान की बातें कहूं तो तुम क्यों कर यकीन करोगे? और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। इन आयत के मुतालिक हमें बताइए। मसीह ने दूसरी पैदाइश की बात की जिसे उसने जमीनी चीजों से तशबीह दी, जिसका जिक्र हिजकिय्याल के 36वें बाब में भी है। और मसीह इस ताल्लुक से भी बात करना चाह रहा था जिसका जिक्र पुराने अहदनामे में नहीं है, जो कि अब्दी जिंदगी है। मसीह निकोदेमस से कहता है कि जब मैंने तुम्हें जमीन की बातें बताई तो तुमने यकीन ना किया, तो अगर मैं तुमसे आसमान की बातें करूं तो क्या तुम यकीन करोगे? क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इन्हीं आसमानी बातों के बारे में मसीह ने बात की, और मसीह ने कहा कि आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान पर है। और ये हकीकत है, ऐसे भी हैं जो आसमान पर गए लेकिन वापस ना आए, लेकिन एक ऐसा है जो आसमान से आया और वो आसमान पर है, और वो निकोदेमस से बात कर रहा है। और ये इस बात की बशरियत और अलूहियत की तस्दीक करती है। और इसीलिए मसीह ने ये वाज़े कहा कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आसमान पर गया और वो हमें ये बताए कि वहाँ क्या है सिवाय उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम। यही सच ये एक है। नया सबूत है कि मसीह इलाही शख्सियत बिल्कुल। है। मतलब जब मसीह निकोदेमस से बात कर रहा था वो आसमान में था, उसने कहा कि मैं आसमान पर चढ़ा और आसमान से उतरा, और उस वक्त वो आसमान में था। सही। इसलिए मसीह हर जगह मौजूद है। बिल्कुल। भाई यूसुफ, चलिए अब किस्त के कुछ हिस्सों पर हाज़िरीन के साथ मिलकर दोहराई करते हैं। हम मसीह के इस वाक़े से क्या सीखते हैं जब उसने फसह से पहले हैकल को साफ किया? जी बताइए। पुराने अहदनामा में यहूदियों की ये रवायत थी कि वो अपने घरों को हर तरह के खमीर से पाक करें, और इसी तरह हैकल की सफाई करने से मसीह ये कहना चाहता था कि वो खुदा का बेटा है और ये घर उसका है जिसे वो साफ करना चाहता है। सही। जब मसीह ने यहूदियों को कहा कि वो इस मकदस को ढा दे तो वो इसे 3 दिन में खड़ा कर देगा, तो खड़ा कर देने से उसकी क्या मुराद थी? हम इसका जवाब 21वीं आयत में देखते हैं। लेकिन इसे अपने बदन के मुकद्दस की बाबत कहा था, इसलिए वो अपने बदन के ताल्लुक से बात कर रहा था। खड़ा कर देने की इस्तिलाह से वो हमारे अपनी लिए मौत किस के बात की तीसरे तस्दीक दिन जी है? उठने के मुताबिक ये उसकी बात अलूहियत कर का रहा सबूत था। है। पानी और रूह से पैदा होने का क्या मतलब है? पानी और रूह से पैदा होने का मतलब है कि नए सिरे से पैदा होना या रूह से पैदा होना है। इसका मतलब है कि एक फ़र्क ज़रा से पैदा होना, जैसा कि हिजकिय्याल में जिक्र किया गया है कि पानी कलाम है जो कि पैदाइश देता है, और रूह हमारे अंदर कलाम के वसीला से काम करती रहती है। सही। आप सबका शुक्रिया कि आप हमारे साथ रहे। हम अपने मेहमान भाई यूसुफ का भी शुक्रगुजार शुक्रिया हैं। भाई। अगली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। अजीज नाजरीन, मसीह ने यहूदी सरदार को तजवीज़ किया कि रूह से पैदा होना ऐसा है
کہ گویا حکومتیں اور مذہبی حلقے انسان کو خدا تک نہیں لا سکتے. مذہبی رہنماؤں کے علم کی کثرت اور درجات کسی بھی طرح سے انسان کو خدا کے قریب نہیں لا سکتے. صرف ایک ہی چیز ہے جو آپ کو خدا کے پاس لا سکتی ہے کہ خدا سے پیدا ہونا. یقیناً اپنے دل میں یسوع پر ایمان رکھنے سے خدا سے پیدا ہونا ہے اور روح القدس کے کام کے تابع ہونا ہے جو وہ ہمارے اندر کر رہا ہے، یعنی اس کے کلام کو قبول کرنا جیسا ہم پیش کر رہے ہیں. روح القدس کلام کو استعمال کرتا ہے تاکہ مسیح کو بطور نجات دہندہ آپ کو پیش کرے. مسیح جو خصوصی طور پر آپ کے لیے آیا. اختتام کرتے ہوئے میں کہوں گا کہ خدا سے پیدا ہونے کے علاوہ کوئی چیز آپ کو خدا کی حمایت نہیں دلائے گی. دنیا کا کوئی عہدہ، نہ کوئی مذہبی اختیار اور علم آپ کے لیے خدا سے شفاعت نہیں کر سکتا. نئے سرے سے پیدا ہونے کے لیے آپ کو مسیح کو قبول کرنا ہوگا. اس کے علاوہ کوئی چیز آپ کو خدا کے پاس نہیں لا سکتی. آج کا سوال: مسیح نے اپنی الوہیت کا کس طرح اظہار کیا جب اس نے کہا کوئی آسمان پر نہیں گیا سوا اس کے جو آسمان سے اترا ہے، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے. مسیح اس بات سے اپنی الوہیت کی اہمیت کو کیسے اجاگر کرتا ہے؟ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا آپ سب کو برکت دے. ہمیشہ کی زندگی کی اصطلاح کا ذکر یوحنا کی انجیل اور اس کے خطوط میں متواتر کیا جائے گا. ہمیشہ کی زندگی کا کیا مطلب ہے؟ چناؤ کرنے کا اختیار صرف خدا کے پاس ہے، کیونکہ خدا حکمت اعلیٰ ہے اور وہ جسے چاہے چن سکتا ہے. ان باتوں کے بعد یسوع اور اس کے شاگرد یہودیہ کے ملک میں آئے اور وہاں ان کے ساتھ رہ کر بپتسمہ دینے لگا. چوتھا باب ہمیں بتاتا ہے کہ یسوع خود بپتسمہ نہیں دیتا تھا بلکہ اس کے شاگرد. کیا یسوع بپتسمہ دیتا تھا؟ تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو. تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے. رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ. کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ